हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए आज मैं खुश हूं बहुत ज़्यादा क्योंकि कल 8:30 बजे की वीडियो में जो बातें मैंने बताई उसको एकदम सही नज़रिए से आपने सुना, जिसका फीडबैक भी आपने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर दिया। तो दिल से थैंक यू। इससे मुझे ये पता चलता है कि जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, मेरी मेहनत सफल हुई। आज का टॉपिक भी कल की तरह ही सेंसिटिव है, अच्छे से सुनेंगे तो पैसा कमाने में हेल्प होगी। साथ में सरकार के दावे के बारे में भी जानेंगे क्योंकि 3 डेटा कुछ अलग बात कर रहे हैं। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में दिल से स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन हिट करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए एक मजे की चीज बताता हूं, अभी तक सिर्फ इन्वेस्टर परेशान थे, बट एज पर यूएस डेटा वहां की कंपनी भी अब परेशान है कि भाई क्या होने वाला है। अमेरिका यूरोप में क्या किस तरीके से ये जो प्रॉब्लम आ रही है उसको कैसे हैंडल करेंगे। वैसे कंपनी लेवल पर कॉस्ट कटिंग की शुरुआत हो चुकी है, बट सवाल आता है कि इंडिया में क्या कहानी है। यही है रियल मास्टर स्ट्रोक, जिसको जानेंगे लास्ट में। तो ध्यान तक एक एक शब्द को सुनिएगा। हम पहले पूरे अमेरिका की बात करेंगे और लास्ट में जब हम अपना व्यू लाएंगे तो इंडिया की लाएंगे। अगर आप अमेरिका के नजरिया से देखते हो तो इन्फ्लेशन 40 इयर्स के हाई पर चल रहा है। फेड ने प्रॉमिस किया है कि भैया हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, लगातार बढ़ाएंगे, जिससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाया जा सके। बट इसके कारण जो बीमारी आने वाली है रिसेशन के रूप में, आए तो आए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। और यही वो लाइन है जो सब प्रॉब्लम को क्रिएट कर रही है। जो क्रिटिक्स हैं वो लगातार फेड की पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं और वो लगातार बता रहे हैं कि फेड ने एक्शन बहुत लेट लिया है, बहुत ज्यादा लेट लिया है, जिसके कारण रिसेशन की कहानी बन रही है। यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि भैया 110 ईयर 110 ईयर के फेड के हिस्ट्री में लास्ट 2 इयर्स में जो फेड ने किया है वो बिगेस्ट पॉलिसी मिस्टेक है, जिसके कारण ऐसी कंडीशन देखने की बात आ रही है या ऐसी सिचुएशन की बात आ रही है। वैसे क्या आप एग्री करते हैं कि फेड ने इंटरेस्ट रेट बहुत लेट इंक्रीज किया है? अगर पहले इंक्रीज करता तो ये रिसेशन एंड ऑल दैट की स्टोरी आती नहीं। कमेंट बॉक्स में क्विकली बताएं, देखते हैं आपका क्या व्यू है। कमेंट कर दिया। चलिए अब यहां पर कल रात अगर हम डाउ जोन्स की बात करें तो वो भी ऑफिशियल बियर मार्केट में एंट्री कर चुका है, क्योंकि एज पर रूल हाई से 20% की गिरावट होनी चाहिए, वो हो चुका है। नेस्डेक एसएनपी सबकी लगी पड़ी है। ओवरऑल अगर यूएस मार्केट का नजरिया देखें तो वो कहता है आओ सेलॉन राइज करो, आओ सेलॉन राइज करो। अब यहां पर माइकल बरी जो जाने जाते हैं 2008 की क्राइसिस को सही प्रिडिक्ट करने वाले, उन्होंने कुछ दिन पहले भी बोला था कि भैया सब बेच लो, गिरने वाला है। और ये यूएस मार्केट के बारे में बोला था और यूएस मार्केट लगातार गिर रहा है। यहां पर मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगा, इंडियन मार्केट की अभी तक मैंने कोई बात नहीं की है और यूएस मार्केट में आप लगातार गिरावट देख रहे हो। तो उन्होंने कल एक और बात बोली। उनका कहना है ये जो बबल था जिसके बारे में मैं लगातार कह रहा था, अब वो ब्रस्ट हो रहा है। व्हाइट कॉलर जॉब जाने वाली है, व्हाइट कॉलर रिसेशन आएगा। अब आप कहेंगे व्हाइट कॉलर जॉब क्या है? तो देखिए स्मार्ट बॉय व्हाइट कॉलर सबसे ज्यादा चर्चा इस कैटेगरी के जॉब की होती है। इसमें कौन है? तो ऑफिस में काम करने वाले जो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो जो मैनेजमेंट का हिस्सा होते हैं, यानी स्किल्ड पर्सन, उनकी सैलरी भी काफ़ी मोटी होती है। यानी हाई प्रोफाइल जॉब पर प्रॉब्लम आने वाली है, यानी हाई प्रोफाइल जॉब पर अगर प्रॉब्लम आने वाली है तो वाइट कॉलर लोगों का क्या हो जाएगा? रिसेशन की कहानी। तो यहाँ पर वाइट कॉलर एम्प्लॉयमेंट बबल ब्रस्ट हो रहा है क्योंकि लोगों को निकाला जा रहा है, न्यू हायरिंग रोक दी गई है या कम कर दी गई है। आने वाले टाइम में इनकी जॉब सबसे ज्यादा जाएगी। यानी अगर एक दूसरे शब्दों में ऐसे कहें कि वेव ऑफ जॉब कट 2023 में देखने को मिल सकता है, जहां पर धड़ल्ले से व्हाइट कॉलर जॉब 2023 में जाता हुआ दिख सकता है। ये लोग कहां पाए जाते हैं? ऑटोमेशन इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री में। यानी जो मार्केट में एक बात चल रही थी पिछले कुछ दिनों से कि फेसबुक हो, गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, ये भी जॉब कट करने वाले हैं, शायद ये बात निकल के आ जाए। मेजर वॉल स्ट्रीट बैंक प्लानिंग कर रहे हैं सेविंग कट्स की, गोल्डमैन सैक्स भी जॉब कट की प्लान कर रहा है। इस तरीके से इंपैक्ट स्टॉक
मार्केट पर आता है जो यूएस मार्केट में आ रहा है। दुनिया भर में मंदी का खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका यूरोप में सबसे ज़्यादा खतरा है और इसका इंपैक्ट दूसरे कंट्री पर दिख सकता है। यहाँ पर इंडिया की सरकार बोल रही है कि हम पर खतरा नहीं है, बट यहाँ पर मुझे लगता है जब हम अपना पैसा लगाते हैं, मेहनत करते हैं, तो उस मेहनत में क्या होता है, हमें हर चीज़ों को डरना नहीं चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। पॉजिटिव यानी निगेटिविटी को दूर करो, हर चीज़ में से अच्छा सोचो। तो अभी क्या है, अभी यहाँ पर कुछ 3 डेटा हैं जो एज अ ट्रेडर इन्वेस्टर हमें देखने चाहिए। पहला, रुपए में लगातार गिरावट का दौर जारी है। अगर हम देखें तो रिकॉर्ड नए लेवल पर पहुंच चुका है और 80.90 पैसे के आसपास पिछले 7 महीने में सबसे बड़ी गिरावट देखा जाए। अगर 2022 देखें तो इंडियन करेंसी के लिए कहीं से अच्छा नहीं है। अभी तक करीब 10% की गिरावट देखी जा चुकी है और रुपए में गिरावट का सीधा असर हमारे आपके जैसे मैंगो पीपल पर पड़ता है और महंगाई बढ़ने का खतरा बहुत तेजी से नहीं, बहुत तेजी से बढ़ता है। लेकिन आपको यहां पर जानना और भी जरूरी है कि डॉलर के आगे इंडियन करेंसी ही नहीं, बाकी अन्य कंट्री की करेंसी की भी हालत खराब है। ब्रिटिश पाउंड लोएस्ट लेवल पर, 40 ईयर के लोएस्ट लेवल पर पहुंच चुका है, जिसके कारण ब्रिटेन में मंदी की संभावनाएं बहुत तेज हैं। अगर दूसरी जगह में अन्य करेंसी की बात करें तो चाहे साउथ कोरिया की करेंसी हो, फिलीपींस की करेंसी हो, जापानी करेंसी हो, हर जगह गिरावट आप देख रहे हो। अब हम आते हैं स्टॉक मार्केट, क्योंकि उसी का दूसरा इंपैक्ट लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के कारण आप देखो यूएस मार्केट तो गिर ही रहा था, बट फाइनली जब से, ध्यान से ये वाला शब्द ध्यान से सुनना, जब से करेंसी की लगी है तब से स्टॉक मार्केट की लगी है। यानी जब तक करेंसी की नहीं लगी थी तब तक स्टॉक मार्केट की नहीं लगी थी। तो ये एक रिलेशन के तौर पे देखा जा रहा है कि जिस तरीके से करेंसी की पिटाई धुआंधार हो रही है, उस कंडीशन में स्टॉक मार्केट पर और कितना खतरा आ सकता है, जो आपने 4 दिन में पिछले देखा है। उसके बाद जो मैंने कहा कि जॉब कट की कहानी चल रही है, तो बड़ी बड़ी कंपनियों में छटनी चालू हो चुकी है। कई बड़ी कंपनी में हज़ारों लोगों को निकाला जा चुका है। चाहे अलीबाबा हो, चाइना की कंपनी, 10,000 कंपनी को निकाला। वॉलमार्ट जैसी दिग्गज कंपनी 200 लोगों को निकाला। यहाँ पर इंडिया में भी नहीं कोई पीछे नहीं है। एचसीएल टेक ने ग्लोबल लेवल पर बड़ी छटनी की है और 350 लोगों को निकाला है। वहाँ पर अगर स्नैपचैट में जाएं तो वहाँ पर 1280 लोगों को निकालने की तैयारी कर ली है। ओला ने भी सॉफ्टवेयर टीम के कर्मचारी को गुलाबी पर्ची देने की शुरुआत कर दी है। यानी हर लोग कोशिश में है कि भैया कॉस्ट कटिंग कहाँ से होगा, लोगों को निकाल के। क्यों? क्योंकि अर्निंग आ नहीं रही है। अर्निंग आएगी तभी तो नए एम्प्लॉय हायर होंगे, नया ऑर्डर आएगा तभी तो नए आदमी हायर होंगे। वहां पर आते हैं सरकार के दावे पर नजर। तो डॉलर के मुकाबले रुपए में लगातार कमजोरी पर निर्मला सीतारमण जी ने का कहना है देश की बाकी करेंसी के मुकाबले इंडियन करेंसी मजबूत खड़ा है। ये सच है, बिल्कुल सच है, क्योंकि दुनिया की दूसरी करेंसी 18% तक गिर चुकी है, लेकिन इंडियन करेंसी 10%। वहां पर फाइनेंस मिनिस्ट्री नज़र डाले हुए है। यहाँ पर कुछ दिन पहले जब फाइनेंस मिनिस्टर से सवाल किया गया था कि दुनिया पर मंदी के खतरे के बीच क्या भारत में मंदी का खतरा है, तो उन्होंने कहा था देश में मंदी आने का चांस 0% है। तो दोस्त ये बिल्कुल सही है कि आप कोई भी आर्टिकल कुछ भी देखो। अब मैं आता हूँ अपनी फाइनल बात पे, बहुत इंपॉर्टेंट। इंडिया और अमेरिका दोनों को कंपेयर करना कर दीजिए बंद, बट यहां पर यह जान लीजिए कि इंपैक्ट आता है। पहले बहुत आता था, अब बहुत कम आता है। ड्यू टू दैट रीजन आज भी आपने देखा मार्केट सेल ऑन राइज जैसा रहा। जो लेवल में आता हूं चार्ट पे उसी पे बात कर लेंगे, तो सेल ऑन राइज जैसा रहा। तो यहां पर मुझे लगता है कि ये जो मौका होगा वो हमारे लिए धोखा नहीं होगा। कैसे जानते हैं इसको, अब हम चार्ट से देखते हैं। अगर आप देखो तो डाउ जोन्स के चार्ट में क्या हुआ, राइज फॉल राइज फॉल राइज फॉल राइज फॉल, यानी हर बार सिर्फ सेल ऑन राइज रहा। लेकिन अगर आप निफ्टी पे जब हमारे यानी इंडियन मार्केट पे आते हो तो बिल्कुल अपोजिट देखते हो, राइज फॉल रहा।
बट रसिया यूक्रेन के बाद जब मार्केट का माहौल बना तो मार्केट ने जबरदस्त तेजी की, जबरदस्त तेजी। वहां पर गिरावट हुई, जो कि मैं लगातार कह रहा हूं कि अगर अमेरिका गिरेगा तो आप इंपैक्ट लोगे, बट वैसा इंपैक्ट नहीं लोगे जैसा अभी है। तो अमेरिका रिकवर नहीं कर पा रहा है और इंडिया क्या हुआ, गिरा भी। निफ्टी जो यहां पर आई 15,100 तक तो तेज रिकवर की, सबसे तेज। उसी तरीके से ये गिरता भी है तो सबसे तेज रिकवर करेगा। तो ये एक फर्क है। तो यहां पर ट्रेडर को पार्टी मनाना चाहिए। पार्टी क्यों? क्योंकि कल जैसे 8:30 बजे के इस शो में हमने क्लियर क्या बताया कि सेल ऑन राइज बनता है, 17,150 के पास का लेवल है सेल का, आप कर सकते हैं। मार्केट आप देखो 170 के पास से गिर गया और आपके सामने है मोटा मोटा 200 पॉइंट का प्रॉफिट निफ्टी में कमाने को मिला। अगर आप टेलीग्राम पे भी होगे तो सुबह सुबह, मैं बार बार बोलता हूँ कि टेलीग्राम में जुड़ जाओ, सुबह सुबह 60 सेकंड की प्यारी सी वीडियो कि बिंदास कैसे ट्रेड करोगे फ्रेश माइंड से, वो यहाँ पर आ जाती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइएगा, फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है एज एन इन्वेस्टर गुड क्वालिटी फंडामेंटल स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखिए, कोई टेंशन लेने का नहीं, और एक साथ पैसे मत लगाइए, और थोड़ा थोड़ा SIP मोड हर महीने इन्वेस्ट करते हैं जैसे कमाते हैं, और ट्रेडर बाय या सेल दोनों साइड से कमाइए। यहाँ पर ट्रेडिंग के हिसाब से जैसे कल मैंने 17,150 और 17,300 का रेसिस्टेंस दिया था, उसी तरीके से सपोर्ट में मैंने आपको 16,780 के करीब का लेवल दिया था। ये लेवल एज इट इज़ वैलिड है, बिंदास काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे आज मौका मिला। वहीं पर एक और चार्ट है जो बड़ी प्यारी सी पोजीशन लिया है, जिसको मैंने ट्विटर पर शेयर भी किया है, वो है हमारे रिलायंस का 2360, वन बॉटम अनदर बॉटम अनदर बॉटम। तो ये 2360 जबरदस्त धमाका मेक और ब्रेक है, यानी 2360 अगर टूटता है, इसके नीचे सेल कंफर्मेशन देता है तो अगेन बिग गिरावट, और अदरवाइज ये होल्ड कर लिया तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे अराउंड 3, 3, 6, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14 दिन तक इंसान को तरपाया था। तो 13, 14 दिन तक ये तरपाने के बाद क्या हुआ, ऊपर गया। तो सेम कहानी यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट लेवल है जिस पे आपको फोकस करना है और इससे फ़ायदा लेना है। साथ में डीमेट अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो स्पेशल टेलीग्राम में ऐड कर दिया जाएगा। ये है स्पेशल टेलीग्राम, जिसमें कभी कभी कुछ खास लेवल देते हैं, लोग कमा सकते हैं। और यूट्यूब का अगर ज्वाइन बटन ज्वाइन करते हैं तो आपको मिलेगा कुछ स्पेशल खास वीडियो, जैसे EMA स्ट्रेटजी, म्यूचुअल फंड, SIP, बहुत कुछ बहुत खास। तो फॉलो करते रहिए, सीखते रहिए, कमाते रहिए। थैंक यू सो मच।